हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी की जनसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सपा प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष मंच पर ही आपस में भिड़ गए। दरअसल बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन था, जिसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को शिरकत करनी थी। कार्यक्रम में जूही सिंह के पहुंचने के बाद मंच पर सम्मान पाने को लेकर सपा प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। पहले दोनों के बीच गाली गलौज हुआ और फिर दोनों के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद जूही सिंह को कार्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बहुत सही, बहुत सही। हंगामे और गाली गलौज की तस्वीरें हरदोई जिले के बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के कछौना कस्बे की हैं। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी पूनम सरोज ने कछौना कस्बे के यूजे लान में एक जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शिरकत करने आई थी। जूही के मंच पर पहुंचने के बाद स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शराफत अली ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू का सम्मान करने से मना कर दिया। मंच पर सम्मान पाने को लेकर शराफत अली और जितेंद्र वर्मा जीतू के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में गाली गलौज शुरू हो गई। इस दौरान दोनों के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस हंगामे को बढ़ता देख मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया और लखनऊ के लिए रवाना हो गई। महिला विरोधी है ये सरकार, युवा विरोधी है ये सरकार, हर वर्ग की विरोधी है। महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों की फीस देंगे। महिला सुरक्षा की ये सारे दावे तार तार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? समाजवादी पार्टी अब सरकार को बदलने निकली है और हरदोई जो वैसे भी समाजवादी धरती थी, दोबारा यहाँ पर हमारा विधायक होगा। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री होंगे, यही हमारा लक्ष्य है। मैडम, भाजपा सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि बहुत कम परसेंट के लोग पेट्रोल उपयोग करते हैं, अभी पेट्रोल सस्ता है और महंगा होना चाहिए, भी सस्ता है। भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है कि उनके मंत्रियों को क्या बोलना है और क्या समझना है वो बिल्कुल नहीं आता। हवा में मंत्री बन गए ना, जनता के बीच में जाना है। जब मुख्यमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल से झूठ बोलते हैं, जब ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं कि हमने नौकरी दे दी और व्यक्ति नेपाल भाग जाता है, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है जो केवल झूठ और प्रचार पर जीवित है। महिला विरोधी है ये सरकार, युवा विरोधी है ये सरकार, हर वर्ग की विरोधी है। महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों की फीस देंगे। महिला सुरक्षा की ये सारे दावे तार तार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? समाजवादी पार्टी अब सरकार को बदलने निकली है और हरदोई जो वैसे भी समाजवादी धरती थी, दोबारा यहाँ पर हमारा विधायक होगा। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री होंगे, यही हमारा लक्ष्य है। मैडम, भाजपा सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि बहुत कम परसेंट के लोग पेट्रोल उपयोग करते हैं, अभी पेट्रोल सस्ता है और महंगा होना चाहिए, भी सस्ता है। भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है कि उनके मंत्रियों को क्या बोलना है और क्या समझना है वो बिल्कुल नहीं आता। हवा में मंत्री बन गए ना, जनता के बीच में जाना है। जब मुख्यमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल से झूठ बोलते हैं, जब ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं कि हमने नौकरी दे दी और व्यक्ति नेपाल भाग जाता है, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है जो केवल झूठ और प्रचार पर जीवित है। हमारी भी रायबरेली में अक्सर मुलाकात हो जाती है डेवलपमेंट की मीटिंग में। कभी डेवलपमेंट की मीटिंग हो जाती है, कभी फ्लाइट में हो जाती है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे जो नेता हैं, शिष्टाचार की पराकाष्ठा है उनके अंदर। उन्होंने तो अगर आप देखें तो 5 पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें सब में सेकुलर फोर्सेस कमजोर ना हो, इसके लिए मदद भी करने का काम है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी अपना कैंपेन चला रही हैं।
ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आदरणीय जूही सिंह जी जब यहाँ मौजूद हों, जो महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें लगता है कि वही इस पर बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 13 जनवरी 1996 तत्कालीन देश के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव वो नेता थे जिन्होंने देश के सबसे बड़े सदन में महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जो गलत बिल आ रहा था उसको फाड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी कहने पर नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक और सामाजिक दोनों भागीदारी उसने इससे ज़्यादा पहले भी हमारी बहनों और माताओं को देने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि 2012 से 2017 तक कलयुगी अवतार वाली सरकार थी, महाभारत के सारे किरदार थे, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। क्या रिएक्शन है? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। कलयुगी सरकार तो है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन एक महात्मा ये बोले, ये थोड़ा असर हो रहा है। शास्त्र और पुराण और वेद इन तीनों को पढ़ने, तीनों में कहा गया है कि व्यक्ति की सेवा से बड़ा, गरीब की सेवा से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता। वो काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। अंतिम सवाल, ललितपुर में एक किसान की खाद की लाइन में मौत हो गई, सरकार कह रही है उसको गलत ढंग से पेश किया गया। देखिए, ये आप लोग रोज दिखा रहे हैं और जो हमारे सच्चे पत्रकार दिखा रहे हैं, मैं उनका बधाई भी उनको दूंगा। यही एक केवल घटना नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए कि खाद के लिए तो मौत हो गई, आज उनकी तरफ भी देखिए कि जिनको अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाया उन्होंने आत्महत्या कर ली। अमेठी के एक परिवार ने अपने 5 बच्चों को जहर दे करके आत्महत्या कर लिया, और उसकी अगर चिट्ठी को पढ़ लीजिए तो एक सहज व्यक्ति की भी आंखों में आंसू आ जाएगा, जिसे 16 दिन तक खाना नहीं मिला इस सरकार में। कौन सी बात करती है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस सरकार में आज किसान और मजदूर को आत्महत्या करना पड़ा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।